दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। एक ऐसी समस्या जिसने आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज पूरी दुनिया एक विषैली आग में जल रही है। यह आग लड़ाई झगड़ों, युद्धों और मानसिक बीमारियों का कारण बन रही है। नहीं। इस आग का नाम है कोरोना से क्रोध। लेकिन आज से 500 साल पहले भगवान बुद्ध ने न सिर्फ इस क्रोध के मूल कारण को पहचाना, बल्कि इसको जड़ से खत्म करने का रास्ता भी बताया। आइए आज हम बुद्ध के इस अनमोल प्रवचन को समझते हैं और देखते हैं कि जिन देशों ने इस मार्ग को अपनाया उनका क्या हाल है, और जिन्होंने इस ज्ञान को नष्ट किया वे आज कहां खड़े हैं। इतिहास के पन्नों में देखें तो पाएंगे कि बुद्ध का ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। यह ज्ञान अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और पूरे मध्य एशिया में फैला हुआ था। लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमणकारियों जैसे कुछ साम्राज्यों ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया। उन्होंने बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा और उनके साहित्य को नष्ट कर दिया। इन हमलों का मुख्य कारण क्या था? क्रोध और सत्ता की लालसा। इन आक्रमणकारियों का क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने शांति के संदेश को ही नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये देश अक्सर आंतरिक संघर्ष, अस्थिरता और हिंसा से जूझते नजर आते हैं। ये एक प्रकार का कर्मफल है, क्रोध के बीच से उपजा हिंसा का वृक्ष। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी बहुत ही रोचक है। यह एक ऐसा स्थान था जहां दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे और विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि यहाँ पर चीन, तिब्बत और अन्य देशों से विद्यार्थी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत उच्च था। यहाँ पर विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध विद्वान अध्यापक थे जो विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत विशाल था, जिसमें लगभग 3 लाख किताबें थीं। यह पुस्तकालय 9 मंजिला था और इसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करते थे, जैसे कि लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर आदि। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी में एक दुखद अध्याय भी है। 1199 ईस्वी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे जला दिया। इस हमले में नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी और अध्यापक मारे गए। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भी जला दिया गया, जिसमें लगभग 3 लाख किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के बाद भारत में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की यादें आज भी जीवित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी बिहार में स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब बात करते हैं तालिबान की, जिन्होंने बामियान में बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ दिया। तालिबान एक चरमपंथी संगठन है जो अफगानिस्तान में सक्रिय था। 2001 में तालिबान ने बामियान में बुद्ध प्रतिमाओं को विस्फोटक लगाकर ध्वस्त कर दिया था। बामियान की बुद्ध प्रतिमाएं 6ठी शताब्दी में बनाई गई थी और यह अफगानिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर थी। इन प्रतिमाओं को तोड़ने के लिए तालिबान ने इन्हें गैर इस्लामी घोषित किया था। तालिबान के इस कृत्य की दुनिया भर में निंदा हुई थी। आज भी बामियान की बुद्ध प्रतिमाएं अफगानिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन प्रतिमाओं के अवशेष आज भी बामियान में स्थित है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब उन देशों की ओर देखिए जिन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया। जापान और दक्षिण कोरिया ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, अनुशासन, एकाग्रता और मन की शांति को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया। आज ये देश तकनीक और आर्थिक प्रगति में विश्व के अग्रणी है। भूटान ने तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनाया, जो सीधे सीधे बुद्ध के मध्यम मार्ग और करुणा के सिद्धांत पर आधारित है। थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में आज भी शांति और सामाजिक सद्भाव का माहौल है। इन देशों की सफलता का रहस्य क्या है? यह है मन की शांति और करुणा का व्यवहारिक अनुप्रयोग। जब समाज का मन शांत होगा तो वह रचनात्मकता और प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो सवाल उठता है, आखिर इस क्रोध की जड़ क्या? बुद्ध ने स्पष्ट किया कि क्रोध का मूल कारण तृष्णा यानी लालसा और अहंकार यानी मैं और मेरा की भावना है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो हमारे मन में एक प्रतिक्रिया पैदा होती है और वह है क्रोध। बुद्ध कहते हैं, क्रोध किसी और पर नहीं, स्वयं पर फेंका गया एक जलता हुआ कोयला है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनका नाम आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यह उनकी शिक्षाओं की शक्ति और उनके संदेश की व्यापकता को दर्शाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत जैसे कि अष्टांग मार्ग, चतुर्थ आर्य सत्य और करुणा की शिक्षा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आजकल
बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और बुद्ध की शिक्षाएं विभिन्न रूपों में प्रसारित की जा रही हैं। बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा किए गए अनुवाद और व्याख्याओं के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाएं विश्व भर में फैल रही हैं। बुद्ध का नाम और उनकी शिक्षाएं कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि वे मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने क्रोध को नष्ट करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक विधि दी। सजगता, माइंडफुलनेस। सबसे पहले क्रोध को पहचानो। जब क्रोध उठे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस सजग हो जाओ। खुद से कहो, मेरे मन में क्रोध है। यह सजगता ही क्रोध और उसकी प्रतिक्रिया के बीच एक जरूरी दूरी बना देती है। कारण ढूंढो, फाइंड द कॉज। अपने आप से पूछो, यह क्रोध किस इच्छा के पूरी न होने से उठ रहा है? क्या मेरा अहंकार आहत हुआ है? जब तुम जड़ को पहचान लोगे तो समस्या आधी हल हो जाएगी। मैत्री, लविंग काइंडनेस, यह सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। बुद्ध ने मैत्री भावना का उपदेश दिया। जिस पर क्रोध आ रहा है उसके प्रति दया और करुणा का भाव पैदा करो। समझो कि वह व्यक्ति भी अपनी ही लालसा और अज्ञान के कारण पीड़ित है। मेट्टा भावना वह पानी है जो क्रोध की आग को बुझा सकती है। भारत की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हम आर्थिक विकास के साथ साथ मानसिक शांति और सामाजिक सद्भाव भी स्थापित करें। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें संतुलित विकास की ओर ले जाएगा। उनकी करुणा की शिक्षा हमें एक मजबूत और एकजुट समाज बनाने में मदद करेगी। आइए हम सब मिलकर बुद्ध के इन शाश्वत विचारों को अपनाकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से एकजुट हो और मानसिक रूप से शांतिपूर्ण हो। यही सच्ची प्रगति है और यही बुद्ध का भारत के लिए अमर संदेश है। दोस्तों, बुद्ध का यह संदेश सिर्फ हमारा नहीं, यह उन हर दिल के लिए है जो अभी भी दुखों के अंधेरे में भटक रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर ये आंसू भरी शांति उनके पास पहुंच जाए। जो लोग अभी बुद्ध के विचारों से दूर हैं, तनाव, मोह, अकेलेपन में डूबे, उन्हें ये स्टोरी भेजें, शेयर करें, क्योंकि एक छोटा सा कदम लाखों जिंदगियां बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई तो लाइक दबाएं, शेयर करें उन दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो बुद्ध की रोशनी की तलाश में है, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। हर हफ्ते ऐसी रूह जगाने वाली कहानी मिस न करें। कमेंट में बताएं किसे भेजेंगे आप ये संदेश। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। जय बुद्ध। हर दिल में शांति हो।